छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा हुआ खमतराई थाना क्षेत्र अंतर्गत का ये मामला है, जहां के गोवर्धन नगर इलाके से ये खबर सामने आई है, जहां एक डेयरी में काम करने वाले दो मजदूर और 17 जुलाई के दरमियानी ये दिन का समय था जब दोनों ही युवक बढ़िया से एकमत होकर शराब की दुकान में जाते हैं और शराब की दुकान में जाकर शराब लेते हैं। तो पूनम मिश्रा से अपना मोबाइल फ़ोन मांगता है कि मैंने जो मोबाइल फ़ोन तुमको दिया था वो फ़ोन कहाँ है, मुझे दो, ऐसे करके। तब जाकर पूनम मिश्रा कहता है कि मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं है, मैं ला ज़रूर रहा था लेकिन जेब से कहीं गिर गया, ऐसे करके उस बगल के ही मकान से उसके छत पे चढ़कर वहाँ पर प्रवेश करता है, अंदर डेयरी में चला जाता है। उधर देखता है कि फिर से ये धनेश साहू आ गया है और पूनम मिश्रा से वो वाद विवाद करने लगता है और पूनम मिश्रा अचानक से वहीं पर रखे फावड़े को पकड़ता है और उसके सर पर वार करता है और सर पर वार करने के बाद में वो वहीं पर गिर जाता है। कहते हैं नशा नाश का जड़ होता है और जो इंसान नशा करता है एक समय के लिए उसका दिमाग पंगु हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो इंसान सामने वाले को क्या बोल रहा है और वो क्या व्यवहार कर रहा है, उसे कुछ भनक नहीं रहता, चूँकि नशा उसके पूरे दिमागी मानसिक स्थिति पर हावी हो चुका होता है और कभी कभी यही नशा उसका जान का दुश्मन बन जाता है और कई लोगों को इसके चलते गुस्सा भी दिलाता है। एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई, जहाँ पर एक युवक की फावड़े मारकर हत्या कर दी जाती है और हत्या के पीछे का कहानी अगर आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि वाकई क्या इसके पीछे आजकल युवाओं में बढ़ती नशे की लत ही इसका जिम्मेदार है, या छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा होना उनको अपने जान से हाथ धोने पर मजबूर कर रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा हुआ खमतराई थाना क्षेत्र अंतर्गत का ये मामला है, जहां के गोवर्धन नगर इलाके से ये खबर सामने आई है, जहां एक डेयरी में काम करने वाले दो मजदूर, सुभाष डेयरी नाम का एक दुकान, डेयरी का दुकान, वहीं पर भैंस का पालन, गाय का पालन करते हैं और वहाँ से दूध वो लोग निकालते और कुछ मजदूर उस डेयरी के संचालक सुभाष तिवारी ने रखे हुए थे और उन्हीं में से दो जो के कर्मचारी थे, मजदूर थे, एक का नाम धनेश साहू उर्फ धन्नू, उम्र उसकी 25 साल की थी, और एक युवक जिसका नाम तरुण मिश्रा उर्फ पूनम मिश्रा, जिसकी उम्र 38 साल की थी, जो मूलतः चित्रकूट का रहने वाला था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ का रहने वाला था और दोनों वहीं पर काम किया करते थे। और 17 जुलाई के दरमियानी ये दिन का समय था जब दोनों ही युवक बढ़िया से एकमत होकर शराब की दुकान में जाते हैं और शराब की दुकान में जाकर शराब लेते हैं। अब चूँकि इनके मन में था कि आज पार्टी शार्टी करते हैं, ऐसे करके, और वहाँ पर जो पूनम मिश्रा था वो बगल में खड़ा हुआ था, शराब लेने के लिए गया था। धनेश साहू शराब लेने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर शराब की दुकान में भीड़ इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी मोबाइल चोरी भी हो जाता है और चोरी करने वाले भी वहाँ पर शराब पीने वाले लोग ही होते हैं। और धनेश साहू ने शराब लेने के लिए जब ठेके पर गया था तो वहीं पर एक व्यक्ति के जेब से उसने मोबाइल फ़ोन निकाल लिए, यानी कि धनेश साहू ने मोबाइल फ़ोन चोरी किया। अब वो शराब लेकर और चोरी के मोबाइल को लेकर वो पूनम मिश्रा के पास में आया और उसने पूनम मिश्रा को वो मोबाइल फ़ोन दिया कि ये फ़ोन मैंने चोरी किया है, ये फ़ोन तुम रखे रहो, बाद में मुझे देना, ऐसे करके। और उसके बाद में दोनों वहीं पर पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं बढ़िया से, और कुछ देर बाद में फिर वो अपने डेयरी पर लौट आते हैं। डेयरी पर लौटते वक्त आधे रास्ते में पूनम मिश्रा वो चोरी किए हुए मोबाइल फ़ोन को कहीं पर गिरा देता है, गिर जाता है उससे, और इसी को लेकर जब डेयरी में पहुंचने के बाद धनेश साहू पूनम मिश्रा से अपना मोबाइल फ़ोन मांगता है कि मैंने जो मोबाइल फ़ोन तुमको दिया था वो फ़ोन कहाँ है, मुझे दो, ऐसे करके। तब जाकर पूनम मिश्रा कहता है कि मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं है, मैं ला ज़रूर रहा था लेकिन जेब से कहीं गिर गया, ऐसे करके। उसके बाद में दोनों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है और झगड़ा लड़ाई की स्थिति आ जाती है, दोनों के बीच में गाली गलौज शुरू हो जाती है। पूनम मिश्रा इस बात को समझ चुका था कि ये इंसान अब एक तरह से हरकतें पागलों जैसा कर रहा है और इसको थोड़ा सा दूर रखना ही ठीक है, और वो अंदर से वो डेयरी का दरवाज़ा बंद कर देता है और जो धनेश साहू है वो बाहर रास्ते में ही रहता है। अब डेयरी का दरवाज़ा बंद कर दिया तो वो धनेश साहू को पता था कि डेयरी के अंदर और कहाँ से प्रवेश किया जा सकता है। बगल के ही मकान से उसके छत पे चढ़कर
वहाँ पर प्रवेश करता है, अंदर डेयरी में चला जाता है। उधर देखता है कि फिर से ये धनेश साहू आ गया है और पूनम मिश्रा से वो वाद विवाद करने लगता है और पूनम मिश्रा अचानक से वहीं पर रखे फावड़े को पकड़ता है और उसके सर पर वार करता है और सर पर वार करने के बाद में वो वहीं पर गिर जाता है। चूँकि गुस्सा इतना ज़्यादा था पूनम मिश्रा के दिमाग में, उसके मन में, इसके चलते वो लगातार 3 से 4 बार दनादन उसके सर पर वार करता है, जिससे उसके सर के चीथड़े उड़ जाते हैं, भेजा बाहर आ जाता है। खून से लथपथ वहाँ पर धनेश साहू वहीं दम तोड़ देता है और उसके बाद में पूनम मिश्रा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद में वो कहीं चला जाता है, जिसके बाद में पुलिस को सूचना पड़ती है। वहीं पर एक युवक आता है जिसका नाम कृष्णा वर्मा, जो कि खमतराई थाना क्षेत्र अंतर्गत के रावा भाटा इलाके का रहने वाला है। वो 4:30 बजे के करीब में वहाँ पर आता है और देखता है कि धनेश साहू, जो कि वहाँ का मजदूर है, वो मूर्छित अवस्था में लहूलुहान स्थिति में ज़मीन पर पड़ा हुआ है। इसके बाद में वो आओ देखा नताओ पुलिस को सूचना देता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, एक मजदूर की, जो यहाँ पर काम करता है। अब इसकी हत्या किसने की है उसकी जानकारी उसे नहीं थी। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम पहुँचती है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुँचती है और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया जाता है। पीएम के बाद में परिजन को शव सौंप दिया जाता है। लेकिन अपराधी कौन है, आरोपी कौन है, इसकी पतासाजी पुलिस करने लगती है और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद पता ये चलता है कि वहाँ पर जो धनेश साहू है, हत्या के कुछ समय पहले अपने ही दोस्त, जो वहाँ पर मजदूरी का काम करता है, पूनम मिश्रा के साथ में देखा गया है। अब पूनम मिश्रा पर पूरे के पूरे शक की सुई घूम चुकी थी पुलिस की और इसके धरपकड़ में पूरी की पूरी पुलिस की टीम लगी थी। लेकिन पूनम मिश्रा का फ़ोन स्विच ऑफ था, जिसके चलते उसके लोकेशन को ट्रेस करना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इसके चलते एंटी साइबर क्राइम की टीम ने उसको लगातार ट्रेस करने की कोशिश की और उसके बाद लास्ट लोकेशन उसका देखा गया कि वो कहाँ गया है, किस रास्ते से होकर गुजरा है। तब जाकर पुलिस अपनी एक पुलिस पार्टी की टीम रवाना करती है उसको खोजने के लिए और आखिरकार गरियाबंद से उसे गिरफ्तार किया जाता है। गरियाबंद से आरोपी को, पूनम मिश्रा को गिरफ्तार करके अब पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। खैर, इस मामले में जो हुआ बहुत गलत हुआ और जिसकी हत्या हुई है उसने गलती की चोरी करके, और उसने क्या दारू पीने के बाद में गलती की, ये बात की बात है। लेकिन आप सोचिए एक इंसान के मन में एक समय का गुस्सा न जाने कितना बड़ा पहाड़ तोड़ के रख देता है। परमानेंट हेडेक उसके जीवन में आ चुका है। टेम्पररी चीज़ के लिए कभी भी इंसान को परमानेंट चुनौती का सामना नहीं करना चाहिए। अब चूँकि वो जेल के अंदर है और नृशंस हत्या उसने की है और ऐसे में अब कानून उसको अपने हिसाब से क्या कुछ सज़ा देगा ये समय तय करेगा। लेकिन कभी कभी दोस्ती में ऐसे भी दरार आते हैं। यहाँ पर धनेश साहू ने चोरी के मोबाइल फ़ोन को अपने दोस्त को दिया था। अब वो दोस्त उस चोरी के फ़ोन को कहीं घुमा देता है, जिसके चलते विवाद इतना बढ़ जाता है कि गाली गलौज होती है। गाली गलौज को सहन नहीं करने के बाद में उसकी हत्या हो जाती है। तो ये कहानी का सार है और इस कहानी के सार से आप क्या सीखते हैं और आप क्या सोचते हैं ऐसे मामलों में, नीचे बताइएगा। चूँकि इसमें पुलिस को भी कहा नहीं जा सकता कि पुलिस की इसमें गलती है, क्योंकि इंसान का व्यवहार उसे संबल बनाता है, व्यवहार ही उसको आगे बढ़ाता है, उसको नीचा दिखाता है। खैर, मामले में अपने विचार बताइएगा। बाकी खबरें और भी इसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।